जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जोहार। आज एक नए वो पता नहीं इसका क्या नाम दे, ये नाम तो नहीं कर सकते, आप लोग खुद सोचेंगे। दरअसल जेएसएससी के द्वारा एक बार फिर से संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है। संशोधित कैलेंडर वर्ष 2024 का। ये ऐसे तो कैलेंडर का आज तक का इतिहास रहा है कि कभी भी जेएसएससी इसे फॉलो किया ही नहीं है, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी जेएसएससी कैलेंडर जो होगा ये भी पूर्ण रूप से किसी काम का नहीं होने वाला है, मुझे जहां तक लग रहा है। क्योंकि अभी तक का इतिहास रहा है कि एक भी अगर बता दे कि हम कैलेंडर पहले निकाले हैं और कैलेंडर के अनुसार से उसका परीक्षा का आयोजन हमने किया है, तो आज तक के इतिहास में एक भी एग्जामिनेशन के बारे में जेएसएससी नहीं बोल सकता है कि हम एक एग्जाम अपने कैलेंडर के अनुसार से करवाए हैं। तो खैर चलिए, ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलने वाला है कि क्या होने वाला है। एक एक करके हम थोड़ा सा सभी चीजों को बताने का प्रयास करेंगे कि किस किस परीक्षा के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है। पहला नगर पालिका का है, तो इसका तो परीक्षा हो गया है। तो पहले तो 6 महीना साल भर तो इसको आंसर की तक जारी नहीं किया गया है। जब उस पर आंदोलन लोगों ने किया, धरना दिया, तब इसका आंसर की जारी किया गया। आंसर की जारी किया गया। अब बोला गया है अगस्त का दूसरा सप्ताह में इसका रिजल्ट जो वो जारी किया जाएगा। फिर है प्रशिक्षण सेवा, औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा वाला जो परीक्षा है ना, परीक्षा संपन्न हुआ है अगस्त का अंतिम सप्ताह में, बोला गया है इसका जो वो रिजल्ट आपका दिया जाएगा। सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों के बारे में बोला गया कि परीक्षा तो हो गया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी नंबर ये दे रखा है परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायादेश के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, इसका जब तक वहां से इसका सुनवाई नहीं होता है तब तक इसका रिजल्ट जो वो पेंडिंग रहेगा। तो ये तो चलिए खैर, ये तो फंसा ही है मामला। उसके बाद में महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षिका की अगर बात करें तो बोला गया था, पिछले कैलेंडर में बोला गया था कि जुलाई का अंतिम सप्ताह, यहाँ पे सिर्फ माह को जो वो बढ़ा दिया गया है। बोला माह हम जुलाई में नहीं करवा पाए, अब हम अगस्त में निकाल देंगे। फिर अगले महीने एक और नया कैलेंडर, ये अब पता नहीं उसको क्या नाम देंगे, ये प्रो संशोधित या फिर नया एक देंगे, नाम दे देंगे, और फिर ये जारी कर देंगे कि अगस्त में भी हम नहीं करवा पाए, आगे महीने हम बढ़ा देते हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। और अक्टूबर में बोल रहे हैं कि अक्टूबर में हम जो वो रिजल्ट देंगे महिला पर्यवेक्षिका की परीक्षाओं का। उसके बाद में मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, जो आपने देखा होगा कि इसका डेट भी जारी कर दिया गया था, कितना तारीख को परीक्षा होगा। उसके बाद में फिर रिजेक्ट कैंसिल कर दिया गया इसे। अब बोला जा रहा है कि सितंबर 2024 का पहला सप्ताह में इसका परीक्षा का आयोजन फिर से पुनः किया जाएगा, और अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह में इसका जो वो रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला वैकेंसी के बारे में कि आखिर में सीजीएल का एग्जामिनेशन कब होगा। तो सीजीएल का एग्जामिनेशन के बारे में अब बोला जा रहा है जेएसएससी के अनुसार से कि हम सितंबर 2024 तक ही करवा, अंतिम सप्ताह मतलब सितंबर के एकदम अंतिम महीने में, है ना। अंतिम सप्ताह मतलब वो हो गया अंतिम महीना, चौथा सप्ताह बोल सकते थे, अंतिम सप्ताह मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट सितंबर में हम ले सकते हैं, उसके पहले हम सीजीएल नहीं ले पाएंगे, ये कहना है जेएसएससी का। और अक्टूबर के अंतिम महीने, अंतिम सप्ताह तक मतलब लास्ट अक्टूबर तक हम रिजल्ट दे पाएंगे। अक्टूबर में तो आप सभी को पता है कि चुनाव होना है, तो कुल मिलाकर के अब यहां से ये एग्जामिनेशन होने पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए जहां तक ये संभव था कि अगर एग्जामिनेशन हो सकता है तो वो हो सकता है लास्ट अगस्त या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन सितंबर का, है ना, 15 सितंबर तक के पहले अगर ये एग्जामिनेशन हो जाता है तभी ये संभव दिख रहा था कि कहीं ना कहीं इसका फाइनल हो पाएगा। लेकिन अब तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये गारंटी है कि ये लास्ट सितंबर में भी एग्जामिनेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे भी सवाल खड़ा हो जाता है यहां पे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे चल करके क्या होता है इस पे।
और जिस तरह से सवाल इस पे लगातार खड़े हो रहे थे कि क्या पता शायद एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, इस वजह से कहीं ना कहीं परीक्षा में देरी हो रही है। अब कारण जो भी रहा हो, अब जेएसएससी के द्वारा बोला जा रहा है कि अब हम जो है वो सीजीएल का एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में हम परीक्षा फल आयोजन की संभावित तिथि, ये भी संभावित ही है, कंफर्म डेट नहीं है, ये अभी तक संभावित बोला गया है। बाकी के आने वाले समय में ये बताया जाएगा कि इसका कंफर्म डेट कब का होगा। बाकी के और कुछ परीक्षाएं हैं, उसमें से सीजीएल टेक्निकल का एक यहाँ पे दे रखा है कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह में हम परीक्षा लेंगे और दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में हम इसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। और सभी को पता है कि सितंबर के बाद 15 सितंबर के बाद में ये लोग चुनाव में लग जाएंगे। उसके बाद में आप जाए भाड़ में, आपसे कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपना चुनाव देखेंगे कि कैसे अपना ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर के हमको आना है। बाकी के चुनावी मैदान में जब उतरेंगे तो झूठ बोल ही देंगे कि हम लोगों ने तो 5 लाख नहीं 50 लाख नौकरियां दी है। ये तो झूठ मूठ के बोल रहे हैं ये लोग कि हम लोगों ने नौकरी नहीं दी है। हम लोगों ने कई सारी नियुक्तियां दी है, बहुत सारा ये करवाया है, फेयर तरीके से करवाया, सब कुछ कराया, फलान ढकान, बहुत तरह की बातें ये लोग अपना जाकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे तब ये अपना प्रोपेगेंडा बनाएंगे और ये बोलेंगे कि हाँ हम इतना दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। बाकी के सभी को पता है कि क्या किया गया है और क्या नहीं। सो अब यहाँ पे उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के में यहाँ पे बातें किया गया है। तो हालांकि इसका फिजिकल का डेट दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि एक सेंटर से क्या एक दिन में 6000 विद्यार्थियों को दौड़ा पाना संभव है। यह भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है इनके ऊपर में कि आप एक दिन एक सेंटर से 6-6 हजार विद्यार्थियों को दौड़ा रहे हैं और वो भी एक विद्यार्थी को पता है कि एक विद्यार्थी को 10 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। कोई ये ऐसा नहीं कि 4 राउंड लगा करके आप निकाल दीजिएगा। अगर कहीं ग्राउंड में होगा तो ग्राउंड में पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है कि ग्राउंड में ये इतना हो पाएगा, क्योंकि एक विद्यार्थी अगर ग्राउंड में दौड़ेंगे तो उनका 400 मीटर का अगर कहीं वो ग्राउंड बनता है तो ये लगभग 25 राउंड दौड़ते हैं, तब जाकर के इनका 10 किलोमीटर होता है। पिछले बार कुछ परीक्षाओं में देखे होंगे कि जब दौड़ चल रहा होता है तो उस समय 12 बजे के समय में दौड़ाया गया था और उसमें कुछ अभ्यर्थी उसमें से नुकसान भी हुआ था। तो वहां पे भी उनके ऊपर में सवाल खड़ा हुआ था और रोक लगा दिया गया था कि नहीं, आप दोपहर के समय में आप फिजिकल वगैरह नहीं करवा सकते हैं। तो वहां पे भी ऑब्जेक्शन इनके ऊपर में लगा था। तो अब देखिए इस तरह से क्या है कि बहुत तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं इनके ऊपर में। दूसरी चीज है कि चलो भाई फिजिकल अगर आप करवा भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि आप इतने कम समय में आप फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में फिर आप निकालेंगे लिस्ट निकालेंगे कि हाँ किनका किनका फिजिकल में पास हुए कौन कौन। उसके बाद में फिर एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन बहुत तरह के प्रोसेस है, मेडिकल है, एग्जामिनेशन है, फिर उनका रिजल्ट है, फिर उनका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो क्या ये भी मतलब कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी गारंटी तो नहीं है। लेकिन अगर फिजिकल का डेट दे दिया गया है तो अभी आपको फिलहाल फिजिकल की तैयारी करनी होगी और जो भी विद्यार्थी भरे हुए हैं उनको तैयारी करनी है। साथ ही साथ में यहाँ पे हाईकोर्ट में पुराना केस भी चल रहा है उत्पाद सिपाही वाला, उसमें भी सुनवाई होना है ना। डेट हालांकि 5 तारीख को ही था लेकिन उसमें से डेट बढ़ गया है और फिर से एक पुनः डेट उसमें से दिया गया। तो देखिए अब आगे चल करके क्या होता है, पुराने अभ्यर्थियों के लिए क्या होता है। अब यहाँ पे अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्थिति इससे खराब नहीं हो सकता है। अगर सही मायने में अगर बात किया जाए तो इससे खराब स्थिति नहीं हो सकता है। इतनी खराब स्थिति कर दी गई है इस सरकार के द्वारा वर्तमान में। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है इस स्थिति में धकेलने के लिए। यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं का भविष्य खराब करने में कौन जिम्मेदार है, ये तो आपको देखना होगा, समझना होगा। और बाकी के आप भी इस मामले में आप कहां तक अपना किस तरह से अपना कदम बढ़ाते हैं, ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा कि आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं, या केवल आप दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं हमारे लिए करण अर्जुन आएंगे और मेरा सब कुछ निवारण कर देंगे। तो आप बैठे रहें हाथ में हाथ धरे और इसी तरह से आपका भविष्य जो वो उजड़ता चला जाएगा।
चलिए बाकी की चीजें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे एलडीसी वगैरह का दे रखा है। यहाँ पे बोला गया कि नवंबर का, ये सब अब पढ़ने का मन भी नहीं करता है। जिस तरह से देखते हैं तो ये लगता है पता नहीं कैसे क्या इनका है, क्योंकि ये जितना दे रखा है ये सारा फेक है, क्योंकि नवंबर वगैरह में होगा ही नहीं होगा। इतना तो एकदम गारंटी है कि नवंबर वगैरह में कुछ नहीं होने वाला है। ये एग्जामिनेशन सिर्फ आपको एक दिलासा दिया जा रहा है और बोला जा रहा है सिर्फ आपको कि नहीं, हम लोग रेगुलर काम करेंगे, ऑल इज वेल, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सिर्फ आपको तसल्ली दी जा रही है, वो भी बिल्कुल झूठी तसल्ली दी जा रही है। चलिए, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का दे रखा है और एक लास्ट में दे रखा है सचिवालय आशु लिपिक का, है ना। तो ये यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं। बाकी का इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में डाल दिए, आप वहां से इसको पूरे अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा, जिनको अच्छे से देखना है। बाकी के आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कितना आप इस संशोधित कैलेंडर को मानते हैं, सही मानते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और क्या इस सरकार में परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपका क्या राय है, हम भी जानना चाहेंगे। बाकी की चीजें आगे चल करके जो भी होती है ना, हम अपडेट लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।